अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं जिसमें हम पिक टूल के एक और वर्किंग को सीखेंगे, वो है साइज़ करना और स्केलिंग करना। यानी टेक्स्ट की और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम साइज़ और स्केल किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ये जो डिफरेंट टेक्स्ट होते हैं, इस टेक्स्ट को हम किस तरह स्केलिंग और इसकी साइजिंग कर सकते हैं, या जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों उनको हम किस तरह स्केल और साइज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसको सिलेक्ट करेगा। तो ये देखिए छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस आपको यकीनन नज़र आ रहे होंगे जो कि इसके कॉर्नर्स पर भी अवेलेबल हैं और यहाँ सेंटर में भी अवेलेबल हैं। तो अब पहली बात आती है कि हमने अगर टेक्स्ट को की जो है वो स्केलिंग करनी हो, यानी टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना हो, अगर हम इसके तो याद रखिएगा कि स्केलिंग के लिए ये चार जो हैं वो पॉइंट यूज़ होते हैं। एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट और चौथा ये पॉइंट। ये चार पॉइंट स्केलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं टेक्स्ट की। अब इसमें आप ये देखें कि अब मैं ये वाले पॉइंट से पकड़ता हूँ इसको, ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, और इसको मैं अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि इसका साइज़ छोटा हो गया है। ठीक है। और अगर मैं इसी ही पॉइंट से मैं पकड़ता हूँ दोबारा इसको और बाहर की तरफ पिक टूल से अगर इसको मैं खींचता हूँ तो ये देखिए इसका साइज़ बड़ा हो गया। दोबारा अब अगर मैं ये वाले पॉइंट से अंदर की तरफ इसको ड्रैग करूँगा तो आप ये देखें कि इसका साइज़ छोटा हो गया। और दोबारा अगर मैं इस वाले ही पॉइंट से मैं पकड़ूंगा और इसको जो है वो बाहर की तरफ खींचूंगा तो ये साइज़ इसका बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से अब आप देखें, अगर मैं इस वाले जो लेफ़्ट साइड पे मेरे मौजूद था, अगर उधर से पकड़ूंगा तो ये इस तरह इस पोजीशन पे इसको बड़ा करेगा, स्केलिंग करेगा। और अगर मैं इनको पकड़ूंगा तो ये आगे की तरफ इसको फॉरवर्ड लेके जाएगा टेक्स्ट को और बड़ा भी करता जाएगा। और अगर मैं यहाँ से पॉइंट लेके इसको स्केल करूँगा, बड़ा करूँगा, तो ये इसको रिवर्स लेके जाएगा और फिर बड़ा करेगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स का। यानी इस पॉइंट को अगर मैं पकड़ के इसकी स्केलिंग करता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो ये इसको रिवर्स ले जाएगा, यानी पीछे की तरफ ले जाते हुए बड़ा करेगा। और अगर इस पॉइंट को पकड़ के मैं ड्रैग करूँगा तो ये आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड पोजीशन पर जाकर इसको स्केल करेगा या बड़ा करेगा। तो ये इसकी देखिए ये स्केलिंग थी, मैंने आपको बताया। यही वो चार पॉइंट्स है जिनकी मदद से हम इनको खींच कर इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान से समझना आपने। इसका ये देखें एक एंकर पॉइंट होता है, इस टेक्स्ट का भी एक एंकर पॉइंट है। जो छोटा सा ज़रब का निशान नज़र आ रहा है ना आपको, ये ज़रब का निशान नज़र आ रहा होगा यकीनन, ये जो है इसका एंकर पॉइंट अगर टेक्स्ट के बिल्कुल सेंटर में हो। अब आपने शिफ्ट की को प्रेस रखना है। अब आप किसी भी पॉइंट, इन चारों में से किसी भी पॉइंट को पकड़ के देखें, ड्रैग करेंगे तो अब ना तो ये इस टेक्स्ट को फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ ले जाके बड़ा कर रहा है, ना ही रिवर्स पीछे की तरफ ले जाके बड़ा कर रहा है, बल्कि यूनिफॉर्मली बड़ा या छोटा कर रहा है। तो ये शिफ्ट की का इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप शिफ्ट की को प्रेस रखें तो शिफ्ट की को प्रेस रख के अगर आप इसके जो स्केलिंग चार पॉइंट हैं, इनको किसी भी पॉइंट को पकड़ के अगर आप ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, तो आप बिल्कुल इक्वली इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये तो था शिफ्ट की मदद से आप अगर इसको इन पॉइंट्स को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो किस तरीके से ये इसको यूनिफॉर्मली स्केल करेगा। और अगर आप कंट्रोल की को प्रेस रखते हैं तो मैंने आपको बताया जब आप कंट्रोल की और माउस इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो कोरल ड्रा की ज़बान में इसको कॉन्स्ट्रेन कहना, ये कॉन्स्ट्रेन करना कहलाता है। कोरल ड्रा की ज़बान में इसको कंस्ट्रेन करना कहते हैं। तो अगर कंट्रोल की मेरी प्रेस है, अब अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो जब तक ये इस साइज़ का डबल नहीं हो जाता उस वक्त तक ये शो नहीं करेगा। देखें जैसे ही डबल हुआ इसने इसको दिखाया, और लेकिन इसने भी वही किया कि ये फॉरवर्ड गया, रिवर्स नहीं गया, यानी आगे की तरफ गया, क्योंकि मैंने ये वाला जो इसका पॉइंट था उससे पकड़ के इसको खींचा था। यूनिफॉर्मली अगर आपने इसकी स्केलिंग करनी है तो फिर शिफ्ट का बटन। अब ये देखें दोबारा, अब मैं यहाँ से पॉइंट पकड़ के अब कंट्रोल की प्रेस रखिए और स्ट्रेच करूँगा तो जब तक ये इसका डबल नहीं होगा तब तक इसे शो नहीं करेगा। ये देखें फिर डबल,
जो साइज़ है उसका डबल कर देगा, जो साइज़ है उसका डबल कर देगा, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। उसके बाद आगे अगर हम आते हैं, उसके बाद ये वाला देखें पॉइंट है, ये जो वर्टिकल जो है वो स्ट्रेचिंग के लिए यूज़ होता है, यानी वर्टिकल स्ट्रेचिंग के लिए ये वाले 2 पॉइंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे सिलेक्शन के। अब मैं इसको जब सेलेक्ट किया तो एक ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट नीचे नज़र आ रहा है, और एक ये वाला पॉइंट, ये वर्टिकल स्ट्रेचिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। जब माउस पॉइंटर इस पर आता है तो अलिफ की शक्ल अख्तियार करता है, ये देखें। तो जब मैं इसे नीचे करूँगा तो ये देखें वर्टिकल, इसको ये स्ट्रेचिंग करता है, ये देखें छोटा बड़ा करेगा वर्टिकल। और अगर हॉरिजेंटली करना है तो हॉरिजेंटली करने के लिए ये आप ये देख सकते हैं, ये वाले जो 2 पॉइंट्स होते हैं ये इसको हॉरिजेंटली स्ट्रेचिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखें जब हॉरिजेंटली स्ट्रेचिंग करनी है तो एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये होता है जिससे आप हॉरिजेंटली इसकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड थे स्केलिंग करना और स्ट्रेचिंग करना, यानी जब हम किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिससे हम उस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट की स्केलिंग करेंगे, और कौन से पॉइंट हैं जिसको यूज़ करके हम वर्टिकली या हॉरिजेंटली स्ट्रेचिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की, ऑब्जेक्ट की। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो अब इस ऑब्जेक्ट में भी यही पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये इसकी स्केलिंग करने के लिए ये चारों पॉइंट्स हैं, ये जो है हॉरिजेंटली स्ट्रेचिंग के लिए और ये वर्टिकली स्ट्रेचिंग के लिए होंगे। तो अब ये देखें जैसे मैं ये पॉइंट लेता हूँ और अगर इसको ये हॉरिजेंटली मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये देखें ये वर्टिकली स्ट्रेच कर रहा हूँ और ये स्केलिंग है। और अगर शिफ्ट की को यूज़ करूँगा तो ये यूनिफॉर्म स्केलिंग हो जाएगी, ये शिफ्ट की के इस्तेमाल से है। अब मैं यहाँ से ये लेके इसको थोड़ा सा मैंने स्केल इसका कम किया और यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया, तो अब ऐसे लग रहा है जैसे ये इस टनल के अंदर से आ रहा है। ये जो जहाज़ है ये जो बिल्कुल इस टनल से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक इसका इम्प्रेशन था। उम्मीद है हमारा ये कोरल ड्रा का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और उम्मीद है जो पिछले लेक्चर्स होंगे उनकी भी आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इंशाल्लाह अब चंद ही लेक्चर बाद मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग की तरफ लेके जाऊंगा, जहां पर आप ख़ुद डिज़ाइनिंग करेंगे। लेकिन इन डिज़ाइनिंग करने से पहले ना इन बेसिक्स का सीखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जाहिर बात है मैं फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वहाँ तो जस्ट मैं आपको डिज़ाइनिंग सिखाऊँगा। तो फिर अगर ये आपने बेसिक्स लेक्चर नहीं देखे होंगे तो फिर आपको कुछ नहीं पता चलेगा ये स्केलिंग कैसे हो रही है, जूम किस तरह किया जा रहा है और किस तरह फुल स्क्रीन हो रही है, शिफ्ट की को क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंट्रोल की क्या, ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस नहीं होंगी। वहाँ तो मैं जस्ट चीज़ों को बनाना सिखाऊंगा। उस लेवल तक जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लेक्चर्स को अच्छी तरह देखें, इनको समझें, ताकि इंशाल्लाह चंद लेक्चर्स के बाद जब हम एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे उसमें हम फ्लायर्स बनाएंगे और कार्ड्स बनाएंगे और बहुत कुछ हमारे पास अवेलेबल है जो आपको हम सिखाएंगे। तो उससे पहले ये बेसिक्स आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।